नाजरीन, अब खबरें तफसील से। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा इंतखाबात में जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इसी के पेश नजर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सागर जिले के बीना पहुंचे। पीएम मोदी के बीना पहुंचने पर एमपी के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने फूलों का गुलदस्ता और सांची स्तूप की नकल पेश करके उनका इस्तकबाल किया। बता दें कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को आज बड़ा तोहफा दिया। वजीर आजम मोदी ने बीना में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन करके रियासत के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। बीना पेट्रोकेमिकल हब बनने से बीसीपीएल की जानिब से 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए एक पेट्रोकेमिकल प्लांट तामीर किया जाना है। इसमें बीना और इसके आसपास के इलाकों की तरक्की होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 10 और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद भी रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने बीना में एक अवामी इजलास से भी खिताब किया। बीना और बेतवा दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है और मुझे तो महीने भर में दूसरी बार सागर आकर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है और मैं शिवराज जी की सरकार का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच जाकर के आप सबके दर्शन करने का अवसर भी दिया। पिछली बार मैं संत रविदास जी की उस भव्य स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आपके बीच आया था। आज मुझे मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 50,000 करोड़ क्या होता है। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। लेकिन बीना वालों आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा उसका 3,300 करोड़ का निवेश, दोनों आईटी पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम, बक्सी 16,500 करोड़ का निवेश, तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है। भावी जनता उपस्थित है और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों 4 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसे एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और इतना ही नहीं, बुंदेलखंड वालों, कांग्रेस ने हमेशा बुंदेलखंड को सूखा रखा, लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने योम हिंदी के मौके पर वीडियो के जरिए एक खुसूसी पैगाम जारी किया। अमित शाह ने कहा कि हिंदी जुबान ने तहरीक आज़ादी के मुश्किल दिनों में मुल्क को एक दूसरे के साथ बांधने का बेमिसाल काम किया। इसने कई जुबानों और बोलियों में बटे हुए मुल्क में इतिहाद का एहसास कायम किया। और क्या कुछ कहा वजीर दाखिला अमित शाह ने, आइए सुनवाते हैं। अलग अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ साथ
कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान देने का काम भी किया है और उनकी शब्दावलियाँ, पदों और व्याकरणों के नियमों को अपनाया है। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दाना हमलों से मुअस्सिर तरीके से निपटने के लिए आज एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव भी पूरे दिन जारी रहा। इस मॉक ड्रिल के तहत कई दीगर मकामात पर एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरे। बता दें कि सीएम योगी के हुक्म पर यूपी पुलिस रियासत में कानूनी निजाम के हालात से निपटने के लिए वक्त वक्त पर मॉक ड्रिल का इनेकाद करती रहती है। इस मौके पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एनएसजी के गांडीव 5 प्रोग्राम में शिरकत की। लोक भवन के सामने धमाके के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आपको बता दें कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों से निपटने के लिए फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए एनएसजी और यूपी पुलिस की मुश्तरका मॉक ड्रिल का इनेकाद आज सुबह 7 से 9 बजे के बीच में किया गया। दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के नौ मुंतखब सदर अरविंदर सिंह लवली ने आज रियासती दफ्तर में चार्ज संभाल लिया। इस दौरान स्टेज पर कांग्रेस के तमाम मौजूदा और साबिक कायदीन नजर आए। तकरीब में लंबे अरसे के बाद कांग्रेस कारकुनान में खूब जोशो खरोश दिखाई दिया। रियासती कांग्रेस सदर के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर जो एतमाद जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। कांग्रेस पार्टी को मुत्तहिद और मजबूत करना मेरा सबसे पहला काम है। मैं अपने पुराने दोस्तों को भी वापस लाऊंगा जो किसी वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं। मुझसे कुछ दिनों के लिए पार्टी छोड़कर गलती हुई, जिसका मुझे अभी तक अफसोस है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आज राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में वाक़े शाहपुरा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शिरकत की। इस दौरान इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सनातन धर्म पर शर्मिंदा है। वह सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुओं की तौहीन करना चाहते हैं और आइन को कुचलना चाहते हैं। आपको जय श्री राम करने में शर्म तो नहीं आती? किसी को आती है शर्म? अरे कांग्रेसियों को तो शर्म आती है। सनातन धर्म से खत्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को, हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का दिए हुए संविधान को कुचलना चाहते हैं। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। अरे सुन लो राहुल गांधी, कान खोल के, हम सबके पूर्वज यहीं से ही हैं और तुम्हें याद करके कहना चाहता हूं, मुगल आए आकर चले गए। मुगलों ने भी सपना देखा था सनातन को खत्म करने का। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेसी आए आकर चले जाएंगे। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा मेरे भाई और बहनों। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहे। यहां सीएम धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टन रेजर तकरीब से खिताब किया। सीएम धामी ने कहा कि जब उनकी टीम ने समिट मुनक्किद करने का फैसला किया, तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब लोगों ने उन्हें जोशो खरोश से मुतासिर न किया हो। जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया।
लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा। हमारा राज्य, चूंकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई गोलीबारी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान शहीद हो गए थे। इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शहीद डीएसपी मुजम्मिल हुमायूं भट्ट के अहले खाना से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ बातचीत ही अमन को यकीनी बना सकता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहां भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा।